तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, करंट अफेयर्स की ये श्रृंखला जो है वो शुरू रहेगी। वीकली करंट अफेयर्स इस समय करंट का आपको मिलेगा जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम का, इसका मैं वीकली करंट अफेयर्स दूंगा। और मैंने जो वादा किया था जनवरी से जुलाई तक करंट अफेयर्स के लिए, तो उसमें जनवरी का करंट अफेयर्स हमने डाल दिया है, जुलाई का कल मैं डाल दूंगा। और उसके बाद जो बीच के महीने हैं इनको भी कंपाइल करके एक दो वीडियो में हम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला चीज़ आपका करंट अफेयर्स हो गया, दूसरा चीज़ हो गया आपका हिंदी प्रैक्टिस सेट, तीसरा चीज़ और आपके लिए जो है वो है जीएस का। वो भी देखिए कल या आज ही, अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं आज ही रिकॉर्ड करके उसको डाल दूंगा। जीएस का आप जनरल नॉलेज वाला देखिएगा पोर्शन, और उसमें देखिएगा करंट अफेयर्स के भी 2-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पूरा का पूरा जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसी एग्ज़ाम पैटर्न पर ही हमने इस पेपर को सेट किया है। देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और पहला हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो कौन है? तो ये है मनु भाकर, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, मनिका बत्रा ओलंपिक खेलों की एकल प्रतियोगिता के राउंड 16 में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। वह किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो वो टेबल टेनिस से जुड़ी हुई हैं। आंसर इसका क्या है? टेबल टेनिस। अगला प्रश्न, सादो सोने की खदान को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह किस देश में है? कौन? सादो। ये किस देश में है? तो ये है जापान में। तो आंसर इसका क्या है? जापान। साल 2025 में एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? यानी कि 24 चल ही रहा है, 25 में अगले साल हमारा जो भारत है वो एशिया कप की मेज़बानी करेगा। सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, जिनको हम कहते हैं एमडी, चेयरमैन और एमडी का कार्यभार हाल ही में किसने ग्रहण किया है? तो किया है मित्तल साहब ने। कौन? मनोज मित्तल ने। राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो कौन सी भर्ती है? तो वो है जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस। इन जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस, ये जो तीनों भर्तियां हैं, इन भर्तियों में अग्निवीरों को आरक्षण देगी कौन? राजस्थान सरकार। पिछली बार हमने पढ़ा था कि कौन सा राज्य है जो अग्निवीरों को अपने प्रदेश की नौकरी में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है, तो वो हरियाणा था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य है वन क्षेत्र को संरक्षित, पुनर्स्थापित और बढ़ावा देना। वन क्षेत्र के लिए यानी कि हरा भरा अपना पृथ्वी करना है। पृथ्वी को कैसा करना है? हरा भरा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? वन क्षेत्र को संरक्षित और पुनर्स्थापित तथा बढ़ाना। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में नेशनल टाइगर कन्वर्जेंस अथॉरिटी के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक टाइगर की मौत हुई है? तो कहाँ पे हुई है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर की मौत हुई है। बिहार के किस जिले में नया एम्स बनाया जाएगा? तो वो है दरभंगा जिला, ऑप्शन सी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है हरगोविंदर सिंह धालीवाला, ऑप्शन डी सही है। एक ही ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल पाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी का क्या नाम है? तो वो है मनु भाकर। शूटर मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो उन्होंने जीता है 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में। आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि हाल ही में एक ही ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल पाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी मनु भाकर हैं, वो किस खेल से संबंधित हैं? तो मनु भाकर किस खेल से संबंधित हैं? तो ये शूटिंग से। अगला प्रश्न, विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जुलाई को। ठीक, 29 जुलाई को बाघ दिवस, 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है? हीमोफीलिया दिवस, 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस, डॉक्टर डे, चिकित्सा दिवस का 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस। फिर 11 जुलाई के बाद 12 जुलाई को मनाया जाता है मलाला दिवस। फिर 12 जुलाई के बाद 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस।
फिर 15 जुलाई के बाद 18 जुलाई को क्या मनाया जाता है? मंडेला दिवस। अफ्रीका का गांधी कहते हैं इनको, मंडेला को, नेल्सन मंडेला। देखते हैं विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 जुलाई को। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की नई अध्यक्ष का नाम बताएं। तो नई अध्यक्ष कौन बनी? प्रीति सूदन। अगला प्रश्न, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसको कहते हैं सिडबी, सिडबी क्या? SIDB, तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। कि नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जिसको CMD कहते हैं कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज मित्तल। 2025 में T20 एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा, अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 8वीं। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हुमायूं का मकबरा के अंदर। अगला प्रश्न, चेन्नई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन में मधुमेह विज्ञान में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक जिसको DG का कहते हैं उनका नाम बताएं, कौन है? तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना। अगला प्रश्न, इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक कौन बनी है? तो ये बनी है जिया राय, ऑप्शन A। विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस, वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस WWW कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। अच्छा, WWW का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया टिम बर्नर ली। विश्व स्तनपान सप्ताह 2024 कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त, मतलब जो पिछला सप्ताह था ये विश्व स्तनपान सप्ताह था। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जो जुलाई में जारी किया गया, इसके अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में पहला स्थान किन देशों को मिला? तो पहला स्थान किसको मिला है? सिंगापुर को। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में जो जुलाई में जारी किया गया है के अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 82। ओपन AI द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, तो AI संचालित सर्च इंजन का क्या नाम है? तो इसका नाम है सर्च GPT, ऑप्शन B सही है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रविंद्र कुमार कुंडू को। हाल ही में एपोफिस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन रामसेस की घोषणा किसने की है? तो इसको किया है यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने सुगम मॉडल पहल शुरू की। सुगम मॉडल पहल का संबंध किससे है? तो यह है परिवार नियोजन से। पूर्वी भारत की पहली दिव्यांग यूनिवर्सिटी किस राज्य में खोली जाएगी? तो ये खोली जाएगी झारखंड में। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में किस भारतीय कलाकार को गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है सुदर्शन पटनायक को। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए SDG इंडेक्स 2023-24 में भारत का समग्र स्कोर कितना है? तो ये है 71। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पैंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा कर दी? तो ये कर दी ब्राज़ील ने। भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? तो ये हैं तपन कुमार डेका, ऑप्शन C सही है। हाल ही में GST परिषद की 53वीं बैठक आयोजित की गई। GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है वित्त मंत्री के द्वारा। और वित्त मंत्री हैं कौन इस समय? तो ये हैं निर्मला सीतारमण। भारत और किस देश के मध्य रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट जिसको रिलोस को मंजूरी दी है, जिसको रिलोस कहा जाता है? तो ये भारत और रूस के मध्य। भूमिगत कोयला गैसीकरण अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है?
तो ये झारखंड में शुरू की गई। नीति आयोग ने नीति गियर शिफ्ट चैलेंज शुरू किया गया है। नीति गियर शिफ्ट चैलेंज का संबंध किससे है? तो यह है जीरो इमिशन ट्रक्स। ऑप्शन ए सही है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय शूटर स्वप्निल कुसाले ने किस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो इन्होंने जीता है 50 मीटर राइफल मेंस में। असम राइफल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं जनरल विकास लखेरा। किस देश में निकोलस मादुरो तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये वेनेजुएला के देश। राजधानी इसकी कहाँ है? कराकस। किस महाद्वीप में है? तो यह है दक्षिणी अमेरिका में। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को किस आईआईटी ने मानद डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है? तो आईआईटी खड़गपुर ने। भारत दुनिया का कौन सा देश सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश बन गया, जो 2024-25 की रिपोर्ट बताती है, और इसके पहले तिमाही में? तो ये पूरे दुनिया में दूसरा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है, सेकेंड। अगला प्रश्न, कृषि अर्थशास्त्रियों ने 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अगस्त 2024 में किस शहर में आयोजित किया? तो इन्होंने नई दिल्ली में आयोजित किया था। रूस के 328वीं नेवी डे परेड डे में नौसेना के किस युद्धापोत ने हिस्सा लिया था? तो लिया था INS तबर ने। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के नए महोत्सव निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया शेखर कपूर को। पारंपरिक फसल त्यौहार हरेला ये किस राज्य से संबंधित है? तो हरेला संबंधित है उत्तराखंड से। हाल ही में किस भारतीय को प्रसिद्ध हंस वान हेटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है के चोकलिंगम को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित हुई हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन होंगी? तो भारत की ध्वजवाहक होंगी मनु भाकर। और किससे ये संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। ये पहली महिला बनी है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं इन्होंने। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है भारत कर रहा है। ऑप्शन ए सही है। पेरिस 2024 ओलंपिक पुरुष पोल वाल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन? मोंडो डुप्लांटिस। मोंडो डुप्लांटिस किस देश के हैं? तो ये हैं स्वीडन की हैं। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है अमित शाह ने। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। सादो जो सोने की खान थी उसको हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ये किस देश में? तो ये है जापान में। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? केरल में। हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में किसने शपथ लिया है? तो गुलाब चंद कटारिया ने शपथ लिया है। वेस्ट ब्रिज कैपिटल से $120 मिलियन की नई फंडिंग के साथ कौन सा स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गया है? तो ये बन गया है रैपिडो। किस राज्य सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाएँ बनाने के लिए स्वास्थ्य नगरम की मॉडल शुरू की है? तो ये तेलंगाना सरकार ने। हाल ही में चर्चा में रहा कृष्णराज सागर KRS का संबंध KRS बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है 39 स्थान। पेरिस ओलंपिक 2024 में मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है पीतल, ब्रॉन्ज। अमेरिकी राष्ट्रीय ऋण पहली बार कितनी राशि को पार कर गया? तो कितनी राशि को पार कर गया ये? तो 335 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया। 2024 के लिए वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है वी वेदाचलम ने। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत किन 2 शहरों में रक्षा मंत्रालय परीक्षण सुविधाएं स्थापित किया जाएगा? तो ये लखनऊ और कानपुर में। किस राज्य विधानसभा ने परिसीमन, एक राष्ट्र एक चुनाव कदम और नीट के खिलाफ प्रस्ताव अपनाया? तो ये कर्नाटक ने अपनाया है। अगला प्रश्न, किन 2 देशों ने 123 एग्रीमेंट नाम से जाने वाले असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए?
तो सिंगापुर और अमेरिका ने। जय शाह के बाद एशियाई क्रिकेट परिषद का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, तो वो बनेंगी मोहसिन नकवी, ये बनेंगे। तो ये थे क्वेश्चन हमारे 1 से 7 अगस्त तक के, टोटल 70 प्रश्न थे। और इन प्रश्नों को हमने जाना, इनका नेचर देखा और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ये आपके काम आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।